हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्टी आलू नान की रेसिपी लेकर आए हैं। घर पर बनी हुई टेस्टी फ्लफ़ी आलू नान रेसिपी। बाज़ार से लाना होता है तो हम घर पर भी बना सकते हैं टेस्टी आलू नान। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी दिख रही है हमारी आलू नान रोटी। अब इस पर हम बटर लगा रहे हैं, बाज़ार जैसा ही स्वाद आएगा। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें टेस्टी आलू नान रेसिपी। एकदम फ्लफ़ी नाश्ता है फ्रेंड्स। देखिए हम इसे कितनी बार मोड़ भी रहे हैं, लेकिन ये जो मुलायम और सॉफ्ट है पूरी मार्केट जैसा ही है। तो आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी रेसिपी लग रही है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम 2 कप मैदा ले रहे हैं। आप चाहे तो इस नान को आटे से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं, क्योंकि आलू नान कलौंजी के बिना तो अधूरा है। आधी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। इस सब चीज़ों को हम अच्छे से डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने यहाँ पर घी लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी हरी पत्ती धनिया डालकर। अब इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बाज़ार जैसा ही मार्केट जैसा ही आपको स्वाद आएगा। आप इसी तरह से ज़रूर बनाकर देखें। तो ये हमने अच्छे से सभी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। ये केवल घर का जमा हुआ दही है, कम खट्टा दही है। ज़्यादा खट्टा दही ना लीजिएगा, कम खट्टा दही है। अब हमने 4 से 5 चम्मच दही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लिया है, बेकिंग सोडा लिया है। और जब भी आप बेकिंग सोडा लें उसे दही के ऊपर डालें, तब वो रिएक्ट करता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे उंगली चला रही हूँ, इसमें बबल्स बन रहे हैं, यानी कि सोडा अपना काम कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कैसे दाने दाने से पड़ने लग गए हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर का यूज करें तो उससे पहले डालें, दही को बाद मत डालें। अब इसे अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। इसी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लफ़ी टेस्टी नाश्ता हमारा बनेगा। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, मार्केट जैसा ही फ्लेवर आपको मिलेगा घर पर। और आप मन चाहे नान बना सकते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगेंगे, सभी घर को। तो अब हम यहाँ पर 2 से 3 उबले हुए आलू ले रहे हैं। इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने पानी का यूज नहीं किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और बाकी बचा हुआ आलू भी हम डाल देंगे। 2 बार में हम आलू को डालेंगे। बस इसी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये हम दूध ले लेते हैं। नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर का दूध है, ना ठंडा है ना गर्म। इसे हम अच्छे से एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से हमें आलू नान आटा भी लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू नान आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। और बहुत सॉफ्ट डो लगा है हमारा। बस इसी तरह से हमें 1 से 2 मिनट मसल लेना है। और अभी यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, या आप घी ले लें या बटर ले लें या तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल। अब इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये जितना भी हमारा चिपक रहा था वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार होगा। बस इसी तरह से हमें मसल लेना है थोड़ा सा। 1 से 2 मिनट तक मसल लेंगे और सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो डो हमारा लग चुका है। इसी तरह से हमें मसलते हुए बिल्कुल चिकना डो बना लेना है, क्योंकि जो हमारे आलू नान है इसी से बहुत ही टेस्टी बनेंगे और फ्लफ़ी। और टेस्टी का तो अलग ही स्वाद रहेगा। आप ज़रूर ट्राई करें।
तो इसी तरह से हम रोटी नॉर्मल जो रोटी की लोई लेते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें ये लोइयाँ लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्यारी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये हमने 6 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सरफेस। ये हमने सूखा मैदा लिया है, इसमें एक बार हम कोटिंग कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे और बस एक बार लगाने से ही हमारी पूरी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ। नॉर्मल हमें रोटी की तरह ही बेलना है और हमारा फ्लफी टेस्टी आलू नान बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें बेलते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बेल लिया है अच्छे से। इसी तरह से मैं दूसरा भी बेल कर दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से हमें उसे भी मैदे में लगा लेना है और उसको भी अच्छे से बेल लेना है और बहुत इजी तरीके से बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसी तरह से हमें नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलना है और टेस्टी फ्लफी आलू नान बनकर तैयार हो जाएगा। आप इंजॉय करें, किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं, किसी भी त्यौहार पर बनाएं, घर पर ही आप ढेरों आलू नान बना सकते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स तो मैंने दूसरा भी बेल कर दिखा दिया है। तो हमने गैस पर एक नॉनस्टिक तवा लिया है, आप नॉर्मल तवा भी ले सकती हैं, रोटी वाला तवा, उसमें भी हमारे आलू नान बढ़िया से सिक जाएंगे। ये हमने डाल दिया है। बस इसी तरह से हमें 102 मिनट इसे सेक लेना है। अब इसकी साइड को हम करते हैं चेंज। बस इसी तरह से हमें किनारों पर सेक लेना है और इसकी साइड को कर देना है चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है हमारा आलू नान का। बस इसी तरह से आप घर पर ढेरों नान बनाइए और एंजॉय कीजिए। बस इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए और मैं आपको ऐसी रेसिपी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आलू नान बनकर तैयार है हमारे। और अभी मैं इस पर घी बटर कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो सीक्रेट चीज़ है वो हम बाद में ही लगाने वाले हैं। तो अभी हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे, अच्छे से हम सेक लेंगे। अब मैं दूसरा वाला भी आपको सेक कर दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमारा दूसरा आलू नान भी। अब हम उसकी साइड को करते हैं चेंज 1 से 2 मिनट बाद ही। तो देखिए फ्रेंड्स इस आलू नान का भी कलर हमारा कितना बढ़िया आ रहा है। इसी तरह से ट्राई करते रहिए, नई नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हमारा आलू नान फ्लफ़ी बन रहा है, कितने अच्छे से फूल रहा है हमारा आलू नान। बस इसी तरह से हमें साइडों को दबाते रहना है और अपना आलू नान तैयार कर लेना है। आप इसे किसी भी सब्जी में ट्राई करें, करी वाली हो या कोई मटर पनीर हो या कोई भी आप सब्जी में सर्व करें, किसी मेहमानों के आगे भी आप सर्व करेंगे तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है फ्रेंड्स। तो घर पर ही आप हेल्दी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है हमारे आलू नान का। तो बस इसी तरह से हमें सभी आलू नान को तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स बाकी के आलू नान भी हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। सभी का बहुत ही बढ़िया कलर आने वाला है। तो हमारे सभी आलू नान बन चुके हैं। अब हम वो सीक्रेट चीज़ तैयार करते हैं। तो हमने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें हमने अमूल बटर लिया है, आप कोई भी बटर ले सकते हैं। तो हमने अमूल बटर लिया है, इसको हम गरम कर लेते हैं। इसी तरह से अच्छे से हमें गरम कर लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए। बटर हमारा गरम हो जाएगा। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। तो देखिए फ्रेंड्स हमने लहसुन डाल दिया, क्योंकि हमें आज बटर नान बनाने हैं
तो बटर और लहसुन का हम इसमें लगाने वाले हैं, बढ़िया कोटिंग करने वाले हैं। बटर नान टेस्टी घर पर बनाइए, बाजार जैसा स्वाद मिलेगा आपको। तो हमारा जो लहसुन डाला था हमने थोड़ा सा फ्राई हो गया है, ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। अब हम डालने वाले हैं इसमें हरी धनिया, कटी हुई हरी धनिया पत्ती। इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स और गैस को कर देते हैं हम बंद। और अब हम अपनी सारी आलू नान रोटियों को रख देते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पर लगा दी है अच्छे से बटर, और फ्लफ़ी टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। आप किसी भी टाइम बनाएं, संडे को एंजॉय करें या किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं, आपके आलू नान बहुत फ्लफ़ी और टेस्टी बनेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ऐसी रेसिपीज़ के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आलू नान बनकर तैयार हैं। बस इसी तरह से आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके आलू नान कैसे बने। देखिए फ्रेंड्स, फ्लफ़ी टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार है।